कार फ्रेंड्स, पेज नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ पूछे गए प्रश्न। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु तो बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्टेन ने। किण्विक है जैविक उत्प्रेरक। किण्विक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत जबर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफ्लीज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंगों का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का तापमान। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। ध्वनिक एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। देखिए आपतित किरण, देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया? आपतित किरण इस साइड से लिया गया है और बीच में अभिलंब होगा तो अभिलंब से आपका अभिलंब बीच में जैसे होता है ना तो पूरा हो जाता है 90 डिग्री, इधर से 60 डिग्री, तो इसका आपतन कोण हो जाएगा 30 डिग्री और आपतन कोण 30 डिग्री होगा इसीलिए परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। ध्वनि का वेग चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यक्षता एवं घनत्व पर। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैस समानता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। परम दाब है गेज दाब +1 बार। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण
ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है बल की। डाइन किसकी इकाई है? बल की। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारणतः नमक का परसेंट क्या है? 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़े से। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविजन के आविष्कारक है G.L. बेयर्ड। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 12 mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा। दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? असंख्य। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फाल्क्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है। आयनोस्फीयर कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन K। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है। ऊष्मा का नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा। खाने में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है। चंद्रमा किसके बीच में आ जाती है? सूर्य एवं पृथ्वी के। इसमें सूर्य ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? पृथ्वी आ जाएगी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में। ठीक है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का परसेंट मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है
कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करता है। पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा मिलती है? एल्युमिनियम। धातु में एल्युमिनियम चल जाइएगा और सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपको ऑक्सीजन 46.8%। लेकिन वो क्या चीज़ में हो जाएगा? वो गैस में हो जाएगा। गैस ही नहीं मतलब टोटल में 46.8% पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाया जाता है ऑक्सीजन, और धातु में एल्युमिनियम शायद 27.2 है ऐसे करके। एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका समर्थ को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। पोलियो किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? 3। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है। अम्लीय किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आँख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर्स। HIV संबंधित है एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है। एनोड का आधुनिक आवर्तसारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सी तरक्त जानवर है? छिपकली। रूपांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हान ने किया था। परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हान। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो यह दिखता है काला। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण है। होने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के वलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पत्ती का प्रयोग किया जाता है? C14 पत्ती। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की सही इकाई केल्विन।
फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे टोटल सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे। फिर वीडियो आज शाम को डाल देंगे। थैंक्स।